Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 11 और 11 चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 11C। यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। तो हम यहाँ सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज है ये 11C। अब हमें सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो 1 kg होता है वो होता है 1000 ग्राम के इक्वल। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 3000 ग्राम। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसा कि मैं पहले एक्सरसाइज में आपको बता चुकी हूँ कि अगर किलोग्राम से ग्राम की तरफ लेके जाएंगे तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे हमें करना है ग्राम, और ग्राम से जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं उसको डिवाइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो 1 kg है वो कितने हैं 1000 ग्राम होता है, तो हमें डिवाइड किससे करना है 1000 ग्राम से। तो ये हमारा हो गया 3000 ग्राम, और यह हमने लिख दिया 1000 ग्राम। 30 से 30 कट गई, तो ये हमारा हो गया 3 ग्राम। अगर आप डिवाइड करते हो तो इस तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो इसको। 30 11 11 3 जा 3000, ये हो गया आपका। इसके बाद तीसरा तरीका है, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि हमारे 1000 में कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो यहाँ से हमने 3 डिजिट को छोड़ दिया और हमारा जो आंसर आ गया वो 3 किलोग्राम आ गया। इस तरीके से हम तीनों तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे भी काट के भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, और ऐसे भी, बट ये वाला जो वे है आपका बिल्कुल इजी वे है। इसके बाद जो हमें बी पॉइंट पे दे रखा है, क्योंकि हर किसी के साथ डिवाइड करना आपके लिए इजी नहीं होगा, जहाँ 0 होगी वहाँ तो आप डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट हमें दे रखा है 5298 ग्राम, और हमारा जो 1 kg होता है 1 kg में जो ग्राम होते हैं वो होते हैं हमारे 1000। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट हमारा जो सिंपल वे है कि 1000 में 3 डिजिट होती हैं, तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट को छोड़ा, तो ये हमारा हो गया 5 किलोग्राम एंड 298 ग्राम। इसके बाद सी नंबर पे हमें दे रखा है 75003 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, आपको जैसे पता है 1 kg हमारा होता है 1000 ग्राम के अकॉर्डिंग, तो हम इसको डिवाइड करने के लिए कर देंगे अपॉन 1000। अब 1000 में कितनी डिजिट है हमारी 3 डिजिट है, तो ऊपर से हमने 3 डिजिट को छोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा 75 kg। यहाँ पे 00 लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, अब आपका ये आ जाएगा 3 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 23 एंड 152 ग्राम। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है। आपका 1 kg किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो आप क्या करोगे 23 152 अपॉन 1000 लगाओगे। यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 डिजिट को हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा आ गया 23 kg एंड 152 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है ई नंबर पे, यहाँ पे हमें दे रखा है 28076 ग्राम। 1 kg आता है हमारा 1000
ग्राम के अकॉर्डिंग, और 28076 और अपॉन हो गया हमारा 1000। 30 से हमने 3 डिजिट को अलग किया। 28 kg 76 ग्राम। इसके बाद F नंबर पे हमें दे रखा है 34370 ग्राम, 34,370 ग्राम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 kg किसके इक्वल होता है हमारा, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34370 अपॉन 1000। अब 1000 में डिजिट कितनी होती हैं, 3 होती हैं, तो ऊपर से हम 3 डिजिट को छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 34 kg एंड 370 ग्राम। ये आपके सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं किलोग्राम और ग्राम में। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसमें दे रखा है कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम। अब आपको क्या करना है, मिलीग्राम में इनको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है 22 ग्राम एंड 34 mg। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको करने से पहले यहाँ पे मैं एक सिंबल दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले सबसे बड़ा होता है केजी, किलोग्राम के बाद आता है हेक्टाग्राम, इसको बोलते हैं किलोग्राम। किलोग्राम से छोटा होता है हेक्टाग्राम, हेक्टाग्राम से छोटा होता है डेकाग्राम, डेकाग्राम को लिखा जाता है DAG। इसके बाद डेकाग्राम के बाद डेकाग्राम से छोटा होता है ग्राम, और ग्राम को आपको पता है कि क्या लिखते हैं, G लिखते हैं। ग्राम से छोटा होता है डेसीग्राम, डेसीग्राम को लिखा जाता है D और G। अब यहाँ पे ये डेकाग्राम है और ये डेसीग्राम है। डेसीग्राम से छोटा होता है सेंटीग्राम, सेंटीग्राम को लिखा जाता है C एंड G, और सबसे छोटा होता है मिलीग्राम। अब आपको यहाँ पे मिलीग्राम को लिखा जाता है mg। अब ये दोनों डायरेक्ट ऑपोजिशन में चलते हैं। जैसे कि अगर आपको किलोग्राम से हेक्टाग्राम में बदलना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर हेक्टाग्राम से डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। डेकाग्राम से ग्राम में मल्टीप्लाई करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और ग्राम से डेसीग्राम में तो भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। डेसीग्राम से सेंटीग्राम करोगे तो भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और सेंटीग्राम से मिलीग्राम करोगे तब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे अगर किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप देख लीजिए कितनी बार काउंटिंग करोगे, 1 2 3। इट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी सा वे है जिसको आपको केवल थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पे जो अब हम सवाल करेंगे वो इसी तरीके का है आपका। आपको यहाँ पे दे रखा है 22 ग्राम। अब यहाँ पे क्या है, वो हमारा 22 ग्राम है। अब आप ये बताइए ग्राम से mg मतलब मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 मीन्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें मिलीग्राम से सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 10। अगर सेंटीग्राम से करना है तो हम डिवाइड करेंगे बाय 10। सेंटीग्राम से ग्राम में करो
ग्राम से डेकाग्राम, डेकाग्राम से हेक्टाग्राम और हेक्टाग्राम से किलोग्राम। तो हम करते हैं इनको डिवाइड 10 से। अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा था, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब आप ये देखिए कि ये हमारा ग्राम है और ये है हमारा किलोग्राम, तो 1 2 3 मतलब 1000 से हमें क्या करना था, उसको डिवाइड करना था। अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे दिया जाए आप रॉन्ग नहीं करोगे। अब हमें यहाँ पे मैं सबसे पहला सवाल जो मैं अभी कर रही थी वो था हमारा 22 ग्राम एंड 34 मिलीग्राम। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीग्राम में। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा ग्राम कहाँ दे रखा है, ये रहा। हमें क्या करना है, ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम 1 2 3, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो हम 22 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22,000। उसके बाद हमें ऊपर दे रखा है 34 मिलीग्राम ऑलरेडी दे रखा है, तो हम 34 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 2 एंड 2। ये हमारा आंसर हो गया मिलीग्राम, ये हमारा आंसर हो गया मिलीग्राम। इसके बाद सेकंड हमें दे रखा है 24 ग्राम एंड 5 मिलीग्राम। अब सेम प्रोसीजर से कि 1 ग्राम के अंदर आपके जो मिलीग्राम होते हैं वो कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो सबसे पहले आप 20 ग्राम दे रखा है और मिलीग्राम से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 24,000। उसके बाद यहाँ पे 5 मिलीग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम 5 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने लिखा 5 0 0 4 एंड 2, ये हमारा हो गया मिलीग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 35 ग्राम। अब आपको पता है हमारा 1 ग्राम में मिलीग्राम कितना होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 35 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35,000 मिलीग्राम। अब यहाँ पे हमें मिलीग्राम नहीं दिया हुआ जिसको हम ऐड करते तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 35 ग्राम एंड 125 मिलीग्राम। यहाँ पे 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1000 मिलीग्राम की। 35 मल्टीप्लाई 1000 तो हो गया हमारा 35,000। इसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा है 125 मिलीग्राम, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 1 5 एंड 3, ये हमारा आंसर आ गया मिलीग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है ई नंबर पे 80 ग्राम एंड 900 मिलीग्राम। अब 1 ग्राम के अंदर मिलीग्राम होते हैं 1000, तो हम क्या करेंगे 80 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3, ये हो गया हमारा 80,000। इसके बाद यहाँ पे मिलीग्राम हमें ऑलरेडी दे रखे हैं तो वो है 900, 0 0 9 0 8
और ये हमारा हो गया है मिलीग्राम। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है 30 ग्राम एंड 50 मिलीग्राम। अब 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के, तो हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 1000, तो 1 2 3 30,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 50 मिलीग्राम हमें दे रखा है, ये 50 मिलीग्राम हो गया, 0 5 0 0 एंड 3 मिलीग्राम। ये आपका आ गया है मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कि जैसा आपको दिया गया है ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है। हमें दे रखा है 9 kg और 4 ग्राम को हमें डेसीग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जैसी मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है, जैसी मैंने टेबल बनाई थी उसको बना लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे केजी, ये आपको दोबारा बताने की नीड नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपका हेक्टाग्राम और ये आपका हो गया डेकाग्राम। डेकाग्राम के बाद आपका आता है ग्राम और ग्राम के बाद आता है आपका डेसीग्राम, डेसीग्राम के बाद आता है आपका सेंटीग्राम और सेंटीग्राम के बाद आता है आपका मिलीग्राम। यहाँ से यहाँ करेंगे तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 और हेक्टाग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको करते हैं डिवाइड बाय 10। इट मीन्स इस तरीके से हमारा चलता रहेगा ये। तो जितने ऊपर करने होते हैं उतने हम मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 9 kg एंड 4 ग्राम कन्वर्ट इनटू डेसीग्राम। अब देखिए, मैंने ये टेबल इसीलिए बताई थी ताकि अब आपको आसानी हो। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आपका 9 kg है और इसको ग्राम में, किस में, डेसीग्राम में। अब यहाँ से देखिए 9 kg से डेसीग्राम, वन टू थ्री 4 मीन्स 1 kg के अंदर डेसीग्राम कितने होते हैं, 10,000। क्योंकि 1 2 3 एंड 4 हो गया तो 40, 1 को तो मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 4000 हो गया। अब 9 kg को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 90,000। अब आपको दे रखा है यहाँ 4 ग्राम। अब आप ये देखिए, ये आपका ग्राम है और जो ग्राम होता है, ग्राम में आपका डेसीग्राम कितना होता है, 10। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका आंसर आ गया 40। आप यहाँ लिख लीजिए 1 ग्राम इक्वल होता है 10 डेसीग्राम की। तो आपका ये और ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए, ये 9 और ये 4, और अब इसको ऐड कर देंगे 00 और 9, और अब आपको जो आंसर आ गया है वो आ गया है आपका डेसीग्राम। अब आप एक बार इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ 9 kg और 4 ग्राम को आपको डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप 9 kg में तो क्या देखो, kg का तो जब यहाँ तक आओगे, kg से डेसीग्राम तक आओगे तो 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 1 और 4 0 हो गई। और फिर आपका जो ग्राम है 4 ग्राम, ग्राम से डेसीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया।
अब यहाँ पे बी पॉइंट में आपको दे रखा है 73 हेक्टाग्राम एंड 9 ग्राम कन्वर्ट इनटू डेसीग्राम। अब यहाँ पे 73 हेक्टाग्राम है। अब यहाँ पे देखिए आपका हेक्टाग्राम यहाँ है, कन्वर्ट करना है आपको डेसीग्राम में, तो 1 2 3 कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 1000 से। मीन्स एक हेक्टाग्राम में 1000 डेसीग्राम होते हैं, तो 73 में कितने हो जाएंगे? 73,000 डेसीग्राम। अब यहाँ पे आपको 9 ग्राम दे रखा है, और 9 ग्राम अभी आपने किया था कि 1 ग्राम के अंदर आपके जो डेसीग्राम होते हैं वो होता है 10। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि ये आपका ग्राम है और ग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 10 से ऊपर हमारा 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 डेसीग्राम, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 0 3 एंड 7 डेसीग्राम। आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। आपको जैसे मैंने टेबल बताई है, इस टेबल को लिखने से आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग से। आप केवल एक टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए कि कौन सा छोटा होता है और कौन सा बड़ा होता है। इसके बाद सी नंबर पे आपको दे रखा है 18 ग्राम एंड 15 यहाँ पे दे रखा है सेंटीग्राम। इसको लिख रखा है कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। अब आप आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप मिलीग्राम देखिए, सॉरी ग्राम, ये हमारा ग्राम है। ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम से मिलीग्राम तक जाते हैं तो 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम में मिलीग्राम होते हैं 1000 मिलीग्राम, तो 18 में कितने हो जाएंगे? 18 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वो हो जाएंगे 18,000 मिलीग्राम। अब यहाँ पे आपको दे रखी है सेंटीग्राम। अब यहाँ पे देखिए कि आपको सेंटीग्राम दे रखा है, और सेंटीग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं? ऊपर देखिए मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 1 सेंटीग्राम इक्वल होता है 10 मिलीग्राम के, तो 15 को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 150। जब आप इसको ऐड करोगे तो 5 1 8 एंड 1, ये आपका हो गया है 18,150 मिलीग्राम। आपकी जो ये टेबल है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो आप सबसे पहले इस टेबल को लर्न कर लीजिए ताकि आपको बार बार किसी को भी लर्न नहीं करना पड़े। अगर हमें बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो हम करते हैं उसको मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में डिवाइड कन्वर्ट करना है तो हम करते हैं उसको डिवाइड। ये है आपकी एक्सरसाइज 11C। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।